दोस्तों, आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी ना कभी तो आया होगा कि आखिर जितने भी फूड आइटम्स हैं उनके शेप और साइज एक जैसे कैसे होते हैं, किस तरह इन्हें फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और कैसे ये हम तक पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों, चिंता मत कीजिए, आज आपके इस फेवरेट चैनल में आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जहाँ हम आपको मीट से लेकर तरबूज तक हर एक चीज को परफेक्ट तरीके से काटने और चीजों को बनाने का ऐसा फैक्ट्री प्रोसेस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके दिमाग में चीजों को लेकर ये ख्याल आता है कि इन सभी के शेप इतने परफेक्ट कैसे होते हैं, तो जरा इस नज़ारे को देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी मशीनें इन फूड आइटम्स को बिल्कुल परफेक्ट और इक्वल साइज में कट कर रही हैं। यहाँ तक कि आपके द्वारा खाए जाने वाले मीट को भी इन्हीं मशीनों से कट करके तैयार किया जाता है और ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। दोस्तों, अगर आपके अंडे के पैकेट में कोई अंडा टूटा हुआ मिल जाए तो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर इल्जाम मत लगाइए, क्योंकि फैक्ट्री में तो अंडों को इतनी सावधानी से पैक किया जाता है कि गलती से भी कोई अंडा टूट नहीं सकता। यकीन नहीं आता? तो इस फैक्ट्री के काम करने का तरीका आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ हर एक अंडा मक्खन की तरह आराम से बड़े बड़े डिब्बों में पैक हो रहा है। अगर आपको अंडे में उसका पीला वाला हिस्सा और व्हाइट वाला हिस्सा अलग करने में नानी याद आती है, तो जरा इस नजर इस मशीन पर डालिए, जो ना सिर्फ अंडे को तोड़ती है बल्कि अंडे की जर्दी अलग कंटेनर में डालती है और बचा हुआ हिस्सा अलग कंटेनर में जाता है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों, अगर आप मीट को अलग अलग साइज में काटते हैं तब तो ये मशीन आपका दिल जीत लेगी। जहां आप देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन इस मीट के पतले पतले स्लाइस कर रही है, वो भी इतनी हाई स्पीड में कि इस मशीन के आगे तो भाई बुलेट ट्रेन भी फेल है। और अगर आप पिछली वाली मशीन के काम करने के तरीके को देखकर इंप्रेस नहीं हुए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मशीन आपको पक्का हैरान कर देगी, जिसकी मदद से आप चीज से लेकर मीट तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट शेप और साइज में कट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि असली इटालियन पास्ता हाथों से काटा जाता है तो जरा होश में आ जाइए, क्योंकि उसके लिए तो इस शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट पास्ता काट कर निकाल देती है। यहाँ बस मशीन के अंदर अलग अलग तरह के नोजल डालने होते हैं, बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे पास्ता कट कर निकल रहा है। इटालियन पास्ता बनाते हुए तो आपने देख लिया, अब आप जरा एशियन नूडल्स को देखिए, जो कि इतनी स्पीड में बन रहे हैं कि देखने वालों की आंखों में दर्द हो जाए, लेकिन इनके बनने का प्रोसेस खत्म ना हो। वैसे दोस्तों, आपको ज्यादा क्या पसंद है, नूडल्स या पास्ता? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अब आप यहाँ पर देखिए, जब सैंडविच को भारी संख्या में बनाना होता है तो कैसे सारा काम मशीन की मदद से होता है, जहाँ ब्रेड को ऑटोमेटिक कटर से काटा जाता है और फिर रोबोट उनके ऊपर सॉस लगाते हैं और फिर वर्कर्स उसके ऊपर हैम और चीज के स्लाइस लगाते हैं, तब जाकर आपका फेवरेट सैंडविच तैयार होता है। दोस्तों, वैसे तो तरबूज के टुकड़े को करना ही बहुत ही आसान है, लेकिन इस आसान काम को भी ज्यादा आसान ये शानदार मशीन बनाती है, जिसे अधिकतर रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक ही झटके में इतने बड़े तरबूज के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और अगर फलों को छीलने में आपकी हालत खराब हो जाती है तो ये मशीन आपको बहुत पसंद आने वाली है, जो एक ही झटके में फलों के छिलके उतार कर रख देती है। भाई, इस मशीन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि गाजर किसी मसाज सेंटर में जा रहे हैं, जहां एक के बाद एक रोलर उनके ऊपर से चलते जा रहे हैं और उनके ऊपर के छिलके को निकाल रहे हैं। और अगर आपको कुछ ज्यादा ही फास्ट मशीन चाहिए तो ये लीजिए, जहां ये मशीन मौसमी और संतरे जैसे 3 दर्जन फलों को एक ही बार में छील कर रख देती है। अच्छा, चलिए बताइए, आइसक्रीम को बनते हुए देखकर ज्यादा मजा आता है या नहीं, या फिर उसको खाते वक्त ज्यादा मजा आता है? क्योंकि हमें तो इन दोनों ही चीजों में बड़ा मजा आता है भाई।
और कप वाली आइसक्रीम का तो पूछिए ही मत, जो कि खाने में जितनी ज्यादा टेस्टी होती है उससे ज्यादा बेहतरीन इनके बनने का प्रोसेस है। शुरुआत में इसे बनते देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ कोई अजीब सा सांप है, पर दोस्तों ये कोई सांप नहीं बल्कि हनी कैंडी का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस है। अगर आप भी हमारी तरह चॉकलेट के दीवाने हैं तो चॉकलेट के बनने का ये प्रोसेस देखकर आपका भी ग्लूकोज लेवल हाई हो चुका होगा। अब जरा इस नजारे को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी स्पॉन्ज केक किंगडम में आ गए हैं। अगर आपके मन में भी ख्याल आता है कि केक के ऊपर लगाने वाली क्रीम इतने परफेक्ट तरीके से कैसे सेट हो जाती है, तो दोस्तों हमें पेस्ट्री शेफ की जरूरत नहीं है, बल्कि इस काम के लिए तो हमारी मशीन काफी है, जिसके काम करने का तरीका देखकर अच्छे खासे एक्सपर्ट दंग रह जाएंगे। दोस्तों आज के इस टाइम में मशीन पेस्ट्री से लेकर केक तक हर एक चीज बनाने में सक्षम है, और सिर्फ बनाने में नहीं बल्कि उनको बिल्कुल परफेक्ट शेप में काटने में भी मशीन का कोई जवाब नहीं है। अगर आप कुछ ज्यादा ही बोर हो रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग देखने का मन है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, जहां कस्टर्ड से भरे केक को कन्वेयर बेल्ट में मशीन की मदद से इतने परफेक्ट और सेटिस्फाइंग तरीके से तैयार किया जा रहा है कि भाई क्या ही बताएं। और ये मशीन तो पैन केक को इतने शानदार तरीके से बना रही है कि किसी का भी साइज ऊपर नीचे नहीं हो रहा, जो देखने में किसी अजूबे से कम नहीं है। पिज्जा लवर्स के लिए मशीन किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो 1 घंटे में 6000 किलोग्राम पिज्जा बनाकर तैयार कर देती है, जिसका शेप और साइज तो इतना बेहतरीन है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। दोस्तों अगर कस्टमर घर पर बने सैंडविच की तरह सैंडविच मानते हैं तो उसके लिए कंपनी वाले उनके घर तो आएंगे नहीं, इसीलिए वो इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल सैंडविच को उसी स्टाइल में तैयार करती है जिस स्टाइल में हम और आप इसे घर पर बनाते हैं। और अब जरा यहाँ देखिए कैसे फैक्ट्री में बिस्किट को पैक किया जाता है, जहाँ हर एक चीज बिल्कुल नाप तौल कर डाली जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।